भारत में इस साल डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक में पिछले साल के कंपैरिजन में 11% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है। अब ये जो 11% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है, ये अगर हम अक्टूबर 2022 के कंपैरिजन में लेके चले तो अक्टूबर 2022 में ये जो नंबर्स थे इसके ये 1.14 करोड़ के थे। यानी कि उस टाइम पे जो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक था वो 1.14 करोड़ का था। और इस टाइम अगर हम अक्टूबर 2023 की बात करें तो ये जो नंबर्स हैं ये इंक्रीज करके 1.26 करोड़ के पास पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं इसका एक रीजन भी रहा है कि दो तीन बड़े इवेंट इंडिया में हुए हैं, जैसे G20 की बात करें या आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की बात करें। तो ये दो इवेंट्स हैं जिनके वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज करे हैं। इसके अलावा अगर हम और इस डेटा को समझें तो ये जो डेटा है ये डीजीसीए ने दिया है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू ये डेटा रिलीज किया गया। इसमें और डिटेल में अगर हम समझें तो जो एविएशन सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है इसमें जो इंडिगो एयरलाइन है इसका एक बड़ा नंबर है। यानी कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा 1.26 करोड़ पैसेंजर्स का ट्रैफिक है उसमें जो सबसे बड़ा जो शेयर है वो इंडिगो एयरलाइन का है। वो जो परसेंटेज की टर्म में अगर हम बात करें तो 62.6% जो डोमेस्टिक पैसेंजर है ट्रैवल करते हैं वो इंडिगो एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं। इनको अगर हम नंबर्स में कैलकुलेट करें तो लगभग 80 लाख के आसपास जो पैसेंजर हैं वो इससे ट्रैवल करते हैं इंडिगो एयरलाइन से। देन सेकंड नंबर पे जो आ जाता है वो एयर इंडिया आ जाता है, इसमें लगभग 10.5% पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। एंड देन इसके बाद अगर हम बात करें विस्तारा और एयर एशिया, तो ये दो कंपनी ऐसी रही हैं जिनमें पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में कहीं ना कहीं जो नंबर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं गिरावट देखी गई है। देन इसके बाद अगर हम आकाशा एयरलाइन की बात करें तो आकाशा एयरलाइन के जो नंबर्स हैं वो कांस्टेंट रहे हैं। इनमें जो शेयर रहा है वो 4.2% का रहा है। इसके अलावा स्पाइस जेट के में जो नंबर्स है उनमें ग्रोथ देखी गई है। स्पाइस जेट में 5% की ग्रोथ देखी गई है। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए।